बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा ये नया अध्याय नंबर 22। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां, मतलब इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे ऐसे मुहावरे जो आप कहकर बहुत ही ज्यादा रोमांचित फील करेंगे। तो बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं मुहावरे। ठीक है बच्चों, चलिए, ऐसे मुहावरे आपने कई बार सुने होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या। आइए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुहावरे मतलब इडियम्स के बारे में। ठीक है, देखिए, मुहावरे का अर्थ है अभ्यास तथा लोकोक्ति का अर्थ है लोक जमा उक्ति, अर्थात संसार में प्रसिद्ध। तो बच्चों, आपने देखा कि मुहावरे का अर्थ तो अभ्यास है और लोकोक्ति का अर्थ है किससे बना है, ये लोक जमा उक्ति से। इसका अर्थ ये होता है कि संसार में प्रसिद्ध। ठीक है, तो जब कभी निरंतर प्रयोग एवं अभ्यास से कोई उक्ति विशेष या एवं प्रभावशाली अर्थ देने लगती है तो वह मुहावरा कहलाता है। बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बार बार जब हम इसको प्रयास करते हैं या फिर हम उसका अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, कुछ एक विशेष उक्ति जो होती है वो क्या बन जाती है, अधिक प्रभावशाली बन जाती है। ठीक है, और वही क्या बन जाता है, मुहावरा। तो देखिए क्या है, अतः मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जो सामान्य या शाब्दिक अर्थ प्रकट ना कराकर विशेष अर्थ का बोध कराता है। ठीक है, तो बच्चों, आपने देखा मुहावरा क्या होता है, एक ऐसा वाक्यांश है जो कि एक विशेष अर्थ प्रकट कराता है। ठीक है, चलिए बच्चों, जैसे कि यहाँ देखिए, आंखें दिखाना, मतलब इसका अर्थ है सामान्य अर्थ में क्या है, ये तो देखिए आंखें दिखाना सामान्य अर्थ में आंखें दिखाना होता है। ठीक है, इसका हम देखिए वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करेंगे, जैसे कि मोहन डॉक्टर को आंखें दिखाने गया है। ठीक है, आंखें दिखाने गए, आंखों में कुछ परेशानी हो गई होगी इसीलिए गया है। लेकिन अगला देखिए, अब ये है आंखें दिखाना विशेष अर्थ में। ठीक है, तो विशेष अर्थ देखा जाए इसका तो ये होता है डराना। ठीक है, तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार होगा, रोशनी दूध पीने को मना कर रही थी, जैसे ही माँ ने उसे आंखें दिखाई, ठीक है, वह तुरंत दूध पी गई। ठीक है, तो ये आपने देखा कि यहाँ पे डराना ये अर्थ है इसका। ठीक है, अगला देखिए, हम मुहावरे की परिभाषा देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, जब कोई शब्द समूह या वाक्यांश निरंतर प्रयोग में आने के कारण सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसका बोध कराता है, तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम यहाँ पे कुछ और यहाँ पे मुहावरे देखने वाले और उनका वाक्य में प्रयोग भी देखेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं। तो पहला इसमें कौन सा मुहावरा, देखिए, अंग अंग मुस्कुराना, मतलब बहुत प्रसन्न होना। तो वाक्य में प्रयोग होगा इसका, युद्ध में लापता बेटे को वापसी पर सुपन का अंग अंग मुस्कुरा उठा। ठीक है, मतलब वो बहुत प्रसन्न हुआ। अगला देखिए दूसरा, अंग अंग ढीला होना, मतलब बहुत अधिक थक जाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, आज के काम से तो मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। ठीक है, अगला देखिए अगल का दुश्मन, मतलब महामूर्ख। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग देखिए, अरे अरे यह अक्ल का दुश्मन किसी की बात नहीं सुनता। ठीक है, मतलब ये महामूर्ख कह रहे हैं। चौथा देखिए, अक्ल के पीछे लट्ठा लिए घूमना। दोबारा, अक्ल के पीछे लट्ठा लिए घूमना मतलब क्या, दोबारा बोल रही हूँ, अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना मतलब क्या होता है, बुद्धि से काम ना लेना। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, रोहित तुम तो अक्ल के पीछे लठ लिए घूमते हो, तभी तो तुम दाल में चीनी डालने की बात कर रहे हो। ठीक है, चलिए पांचवा देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, तो देखिए क्या है, वाक्य प्रयोग होगा इसका, परी की अक्ल पर ऐसे पत्थर पड़े कि आग बुझाने के लिए उसने पेट्रोल ही आग पर फेंक दिया। ठीक है, चलिए बच्चों अगला देखिए, अब छठा ये है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना मतलब स्वयं अपनी हानि करना। तो इसका प्रयोग होगा वाक्य में कि कोई भी दुकानदार ग्राहकों से झगड़ा करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारता है। ठीक है बच्चों, सातवां देखिए, अंगूठा दिखाना मतलब साफ मना करना। तो देखिए वाक्य में प्रयोग, पुनीत अपना काम तो अपने मित्रों से बड़ी कुशलता से करा लेता है, किंतु जब मित्रों का नंबर आता है तो उन्हें अंगूठा दिखा देता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए आठवां, तो ये है आंख फिराना मतलब क्या होता है, धोखा देना, सहायता ना करना। तो देखिए वाक्य प्रयोग, मुसीबत के समय कपटी मित्र आंखें फिरा लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए नौवां, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग होगा, ठग सबकी आंखों में धूल झोंक कर भीड़ में से गायब हो गया। ठीक है, दसवां देखिए, आग में कूदना मतलब स्वयं को जोखिम में डालना। ठीक है, तो देखिए इसका, आग में कूदने का हौसला रखने वाले लोग ही सफल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब यह है 11वां, आपे से बाहर होना मतलब क्रोध में विवेक खो देना। ठीक है, तो देखिए वाक्य प्रयोग देखिए इसका किस प्रकार होगा, आपे से बाहर होना किसी समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए 12वां,
आंखों से ओझल होना मतलब अदृश्य, मतलब गायब हो जाना। ठीक है, तो देखिए क्या है, मीनाक्षी अपनी बेटी की डोली को तब तक देखती रही जब तक कि वह आंखों से ओझल ना हो गई। ठीक है, 13वां देखिए, आंखें लाल करना मतलब क्रोध करना। तो देखिए नया आपूर्ति अधिकारी तो हर समय, दोबारा बोल रही हूँ, नया आपूर्ति अधिकारी तो हर समय आंखें लाल करता रहता है। ठीक है, अगला देखिए आप 14वां, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है, चलिए देखिए, अपने मुंह मियां मिट्टू बनने से क्या होता है, कोई दूसरा कुछ कहे तो जाने। ठीक है, चलिए अगला देखिए 15वां, आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा होना। तो देखिए सभी बच्चे अपने माता पिता की आंखों के तारे होते हैं। ठीक है, अगला देखिए 16वां, आकाश से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। तो देखिए देखते ही देखते राकेश की पतंग आकाश से बातें करने लगी। ठीक है, अगला देखिए 17वां, कलेजे पर सांप लौटना मतलब अत्यधिक ईर्ष्या करना। तो देखिए मेरी उन्नति देखकर मेरे पड़ोसी के कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए 18वां, ये है आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब जीवन की वास्तविकताओं का ज्ञान होना। ठीक है, इसका देखिए उदाहरण, बेटा जब कमाओगे तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 19वां देखिए, तो ये है इधर उधर की हाँकना मतलब व्यर्थ की बातें करना। तो देखिए गुप्ता जी को इधर उधर की हाँकने के अलावा दूसरा काम नहीं है। ठीक है, चलिए अब 20वां देखिए, आग लगाना मतलब झगड़ा कराना। तो ये होगा, दीपिका आग लगाने में बड़ी माहिर है। ठीक है, चलिए 21वां देखिए, ईंट से ईंट बजाना मतलब बर्बाद कर देना। ठीक है, तो देखिए आतंकवादियों ने लोगों को धमकी दे रखी है कि यदि उनका कहना ना माना गया तो वे उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए 22वां, तो ये है ईद का चांद होना मतलब बहुत समय बाद दिखाई देना। तो देखिए क्या क्या बात, आज तो तुम ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, चलिए अब 23वां देखिए, एक आंख से देखना मतलब सबके साथ एक समान व्यवहार करना। ठीक है, देखिए अच्छे अध्यापक सभी विद्यार्थियों को एक आंख से ही देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए 24वां, तो कमर कसना मतलब तैयार होना। तो प्रत्येक सैनिक को युद्ध के लिए सदैव कमर कसकर रहना पड़ता है। ठीक है, अगला देखिए 25वां, कलई खोलना मतलब वास्तविकता प्रकट होना, पोल खोलना। ठीक है, देखिए इसका उदाहरण होगा, प्रत्येक भ्रष्टाचारी की कलई एक न एक दिन खुल आवश्यक जाती है। दोबारा बोल रही हूँ, प्रत्येक भ्रष्टाचारी की कलई एक न एक दिन अवश्य खुलती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कहानी कहाँ सुनी होगा, दोबारा कहाँ सुनी होना मतलब झगड़ा होना। तो देखिए आज जरा सी बात पर सुमित की वर्षा से कहाँ सुनी हो गई। ठीक है, चलिए अब कान पकड़ना मतलब कसम लेना, सीख लेना। देखिए क्या है, शगुन ने अपनी माँ से कहा, मैं कान पकड़ती हूँ अब ऐसी गलती फिर से ना करूंगी। ठीक है, शगुन ने अपनी माँ से कहा, मैं अब कान पकड़ती हूँ जो अब ऐसी गलती फिर से करूं। ठीक है, चलिए अब देखिए 28वां, कान पर जूं ना रेंगना मतलब बात का असर ना होना। तो देखिए आज बिना जेब गर्म किए किसी भी अधिकारी के कान पर जूं नहीं रेंगते। ठीक है, चलिए अब 29वां देखिए, काया पलट होना मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन होना। ठीक है, तो देखिए आजादी के बाद तो भारतीय गांवों की काया पलट ही हो गई। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ इसे एक बार फिर से, आजादी के बाद तो भारतीय गांवों की काया पलट ही हो गई है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 30वां, किताबी कीड़ा होना मतलब बहुत पढ़ना। ठीक है, तो देखिए केवल किताबी कीड़ा होना ही सफलता की कुंजी नहीं है। ठीक है बच्चों तो हमने मुहावरे अच्छे से कर लिए हैं, लेकिन अभी हमें करनी है इसकी लोकोक्तियां मतलब प्रभाव। ठीक है बच्चों, देखिए तो पहला यहाँ पे देखिए हम लोकोक्तियां शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला है, अंधों में काना राजा मतलब मूर्खों में कम बुद्धि वाला भी बुद्धिमान माना जाता है। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा इस प्रकार, पूरे गांव में सुखिया ही कक्षा 5 तक पढ़ा है, इसीलिए वही गांव भर में अंधों में काना राजा बना फिरता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब क्या है, अचानक मन चाहिए वस्तु मिलना। मतलब देखिए वाक्य में प्रयोग होगा इसका, शांति की अपाहिज बेटी से कौन विवाह करता, किंतु किस्मत की बात है कि एक भले पढ़े लिखे युवक ने उससे विवाह कर लिया। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना इसी को तो कहते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ठीक है, चलिए देखिए इसका प्रयोग, तो देखिए अकेला व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। तो देखिए वाक्य में प्रयोग, देश का सुधार कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता क्योंकि अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता। ठीक है, चलिए अब 14 देखिए, आग लगने पर कुआं खोदना। देखिए विपत्ति के पहले से ही व्यवस्था ना करना। ठीक है, विपत्ति के पहले से व्यवस्था ना करना। ठीक है, चलिए देखिए, शहर में भूकंप आने पर प्रशासन को एम्बुलेंस को ठीक कराने की याद आई, इसी को आग लगने पर ही कुआं खोदना कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए 5वां, तो ये है, आंख के अंधे
नाम नयन सुख। ठीक है, तो देखिए गुण के विपरीत नाम, तो देखिए इसका प्रयोग है, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर भी नाम है धनीराम। हुई ना वही बात की, आंख के अंधे नाम नयन सुख। ठीक है, चलिए 6 देखिए अब, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, तो देखिए सबका अलग मत रखना, मतलब क्या होता है वाक्य देखिए इसका, जिस सरकार में सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अलापते हो, उसका तो बस भगवान ही मालिक है। ठीक है, अगला देखिए, जिसकी उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। देखिए बेशरम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है बच्चों, देखिए इसका वाक्य में प्रयोग, इस आदमी का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जिसकी उतर गई लोई क्या करेगा उसका कोई। ठीक है, अगला देखिए आप, ऊंची दुकान फीका पकवान, तो क्या है, केवल ऊपरी तड़क भड़क झूठी प्रसिद्धि। ठीक है, देखिए उस डॉक्टर को कुछ नहीं आता, वहां तो केवल ऊंची दुकान और फीका पकवान वाली बात है। ठीक है, अगला देखिए, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो देखिए उच्च लक्ष्य को लेकर आना किंतु किसी साधारण कार्य में लग जाना। देखिए अब वाक्य प्रयोग, ललित रुड़की में आया तो था इंजीनियर बनने, लेकिन वही, दोबारा बोल रही हूँ, ललित रुड़की में आया तो था इंजीनियर बनने, लेकिन वहां करने लगा ठेकेदारी। जब उसका मित्र उससे मिलने गया तो उसने कहा, अरे तुम तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, अगला देखिए 10वां, ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब खाद्य पदार्थ का आवश्यकता से बहुत कम होना। तो देखिए क्या है, चौबे जी शेर खाते हैं, उनके लिए 2 रोटियां तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान ही होंगी। ठीक है, अगला देखिए, एक पंथ 2 काज, देखिए एक प्रयत्न से 2 काम सिद्ध करना, मतलब क्या होता है, मैं पहले बैंक जाऊंगा और लौटते समय बाजार भी होता आऊंगा, इस प्रकार एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, एक अनार 100 बीमार। ठीक है, तो देखिए वस्तु थोड़ी और मांगने वाले बहुत अधिक होना। ठीक है, देखिए तो देखिए डॉक्टर मुकेश गुप्ता शहर के एकमात्र अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास भीड़ होना तो स्वाभाविक है क्योंकि वहां तो एक अनार 100 बीमार वाली बात है। ठीक है, अगला देखिए 13वां, 1 और 1 11 होते हैं। ठीक है, एकता में बल होता है। ठीक है, ये अर्थ है इसका। वाक्य प्रयोग देखिए, सभी युवक और युवती मिलकर ही समाज से दहेज जैसी कुप्रथा को मिटा सकते हैं क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। ठीक है, चलिए 14वां देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ठीक है, विवाद के लिए एक पक्ष उत्तरदायी नहीं होता। चलिए देखिए, तो भरी पंचायत में जुम्मन तथा उल्लन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, उन्हें बीच में टोकते हुए सरपंच ने कहा कि भाई एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। ठीक है, चलिए अगला देखिए 15वां, ओखरी में सिर दिया मूसल का क्या डर। तो देखिए काम आरंभ करने पर उसकी कठिनाइयों से डरना व्यर्थ है। ठीक है, उदाहरण होगा इसका, चिकित्सकों ने हड़ताल तो कर दी किंतु अब वेतन ना मिलने से बड़े परेशान हैं। उनके नेता अब उनमें उत्साह का संचार करते हुए कह रहे हैं, भाइयों जब ओखली में सिर दिया तो फिर मूसल से क्या डरना। ठीक है बच्चों, चलिए अब 16वां देखिए, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो देखिए इसका अर्थ है अधिक मेहनत करने पर कम लाभ होना, मतलब उदाहरण देखिए इसका, पुराने किले की खुदाई करने में लाखों रुपए बर्बाद हो गए हैं और उसमें मिले केवल एक तलवार के अवशेष, मतलब वही बात हुई ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ठीक है, अगले 17 देखिए, आइए बच्चों 17वां देखें, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है बच्चों, देखिए संगति का असर अवश्य होता है। तो देखिए साधुओं के साथ बैठकर विवेक का स्वभाव भी साधु जैसा हो गया है क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है, चलिए आइए 18वां देखते हैं। देखिए गंगा एक गंगादास जमुना गए, दोबारा बोलिए, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। ठीक है, तो देखिए कोई सिद्धांत ना होना। अब देखिए उदाहरण, ये तुम किसकी बात कर रहे हो, क्योंकि देखिए उसकी तो गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास वाली नीति है। ठीक है, अगला देखिए 19वां, घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, तो देखिए आपसी फूट का परिणाम बुरा होता है। देखिए अब, तो घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ है आपसी फूट का परिणाम बुरा होता है। अर्थ देखिए इसका उदाहरण, इसमें अंग्रेज जानते थे कि घर का भेदी लंका ढाए, इसीलिए उन्होंने भारतीय मौका परस्त राजाओं का अपनी साम्राज्य रीति के विस्तार के लिए खूब प्रयोग किया। ठीक है, अगला देखिए अब, छोटा मुंह बड़ी बात, मतलब अपनी हैसियत से बढ़कर बातें करना। तो देखिए इसका उदाहरण, परशुराम ने लक्ष्मण से कहा कि हे बालक, छोटा मुंह बड़ी बात तुम्हें शोभा नहीं देती। ठीक है, 21वां देखिए, जल में रहे मगर से बैर। ठीक है, तो संप्रभु से शत्रु था। देखिए अब वाक्य प्रयोग इसका,
राम जी लाल को सबने समझाया कि अफसर से झगड़ा मत करो क्योंकि जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। ठीक है, अगला देखिए अब, थोथा चना बाजे घना। देखिए अज्ञानी अज्ञानी व्यक्ति अधिक बोलता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण है, विनोद के बड़बोलेपन पर सभी उसके विषय में कहते हैं कि यह तो थोथा चना बाजे घना की कहावत चरितार्थ करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दूर दूर के ढोल सुहावने, मतलब क्या है, दूर से सब वस्तुएं अच्छी लगती हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं इसका। जब देखिए, जब आ.पी. सिंह अमेरिका से आए तो उनके पुत्र एक मित्र से उनसे पूछा कि दोबारा बोल रही हूँ इसको। जब आ.पी. सिंह अमेरिका से आए तो उनके एक मित्र ने उनसे पूछा कि क्या वास्तव में अमेरिका के लोगों का जीवन बड़ा सुखी है। तब उन्होंने कहा कि दूर के ढोल सुहावने ही लगते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए अब 24वां, ये है होनहार विद्वान के होठ चीखने पात। ठीक है, देखिए महान व्यक्ति के लक्षण बचपन में ही दिखाई देने पड़ते हैं। चलिए देखिए तो इसका उदाहरण, बुद्धि को देखकर पंडितों ने उनके पिता से ये कहा था कि यह बालक आगे चलकर बड़ा सन्यासी बनेगा। राजद्वार प्रमाण मांगने पर पंडितों ने कहा कि होनहार विद्वान के होठ चीखने पात। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखिए, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब शक्तिशाली का ही अधिकार माना जाता है। चलिए उदाहरण देखिए, वाक्य प्रयोग होगा इसका, आज तो राजनीति में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली नीति चलती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। आइए अब हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। आइए बच्चों, तो आओ कुछ बताएं। ठीक है, देखिए क है इसका, देखिए क्या है, सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क देखिए क्या है, मुहावरे का क्या अर्थ होता है, बताइए। तो मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए, इसका अर्थ था हमारा, बताइए क्या। ये बच्चों, तो मुहावरे का अर्थ होता है अभ्यास। ठीक है, समझ आया बच्चों। चलिए अब ख देखिए, लोकोक्ति किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। चलिए बच्चों, मैं आपको इसकी परिभाषा बता देती हूँ। ठीक है, तो लोकोक्ति, यहाँ देखिए हमने लोकोक्तियां यहाँ पे शुरू की थी, है ना, तो ये लोकोक्तियां आपकी। ठीक है, अगर आपको मुहावरे चाहिए होंगे तो ये कौन से, जैसे कि किताबी कीड़ा होना, काया पलट होना, ये सारे आप उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अब अगला देखिए, आओ कुछ करें। तो पहला है इसमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए क्या है, अकल पर पत्थर पड़ना का अर्थ होता है, क्या होता है बताइए, ये होता है आपका बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, दूसरा देखिए, नीचे लिखे शब्दों की सहायता में रिक्त स्थान भरिए। चलिए क देखिए क्या है, कक्षा में प्रथम आने पर गौरव फूला नहीं समाया, है ना, तो फूला ना समाया, ये पहला हो जाएगा। ख देखिए, मनीष अपनी माँ की आंखों का तारा है, ये दूसरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, अब आगे देखिए तीसरा, नौकर द्वारा चोरी किए जाने पर शर्मा जी डैश हो गए, क्या हो गए बताइए, आग बबूला, ये हो जाएगा इसका तीसरा। अगला देखिए आप, अगला क्या है, युवाओं ने आरक्षण के विरुद्ध डैश उठाई, क्या उठाई, आवाज उठाई। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा पूरा। आइए अब करते हैं इसका तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित अर्थों से संबंधित लोकोक्तियां अर्थ लिखिए। तो देखिए पहला क्या है, ये लोकोक्तियां। ठीक है, क कोई सिद्धांत ना होना। ठीक है, कोई सिद्धांत ना होना मतलब क्या होता है बताइए। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि अपने अपने रास्ते चले जाना। ठीक है, चलिए तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कहाँ तक कोई सिद्धांत ना होना। देखिए बच्चों, तो ये आपका इसमें आ जाएगा मुहावरे में। ठीक है, देखिए कहाँ पे है ये, देखिए बच्चों, तो इसका अर्थ क्या होगा आपका, देखिए कोई सिद्धांत ना होना मतलब होता है किसी भी निश्चित बात को मतलब ना मानना। ठीक है, किसी भी नियम का पालन ना करना। अगला देखिए ख, बेशर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मतलब क्या होता है, देखिए आपने इसमें क्या करना है, लोकोक्तियां लिखनी है। ठीक है, तो बेशर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कहाँ होता है। देखिए ये जो था आपका पहला वाला जो हमने किया था क, उसका उत्तर है देखिए कोई सिद्धांत ना होना क्या होता है, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। ठीक है, ये था। और ख जो आपने देखा अभी, क्या देखा अभी आपने, देखिए ख वाला जो है आपका ये होगा बेशर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, यहाँ देखिए बच्चों, तो ये है आपका सातवां, कौन सा है, जिसकी उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखिए अब क्या है, तो इसका तीसरा है अचानक मनचाही वस्तु मिलना। तो ये क्या था बताइए, ये तो वही वाले था ना आपका। देखिए बच्चों, तो इसका कौन सा हो जाएगा, वो अंधे के हाथ बटेर लगना, है ना। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे था ये, यहाँ देखिए, देखिए हाथ बटेर लगना, देखिए कहाँ पे था ये रहा, अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, ये है दूसरा वाला। चलिए बच्चों अगला देखिए अब, तो इसका अगला है कौन सा वाला, ये देखिए क्या है, अज्ञानी व्यक्ति अधिक बोलता है। तो ये वाला देखिए कौन सा है, ये वाला मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए थोथा चना बाजे घना। ठीक है, तो ये है इसका उत्तर। चलिए बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ अभी आपको कि बहुत सारे मुहावरे, बहुत सारी लोकोक्तियां आपने जान ली होंगी और आपने अच्छे से इनका अभ्यास भी किया होगा, है ना बच्चों।
चलिए बच्चों, अब अंतिम में आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, आप अपने मित्रों के साथ मिलकर इसे पूरा करेंगे, ठीक है। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।